तो एपिसोड 51 के शुरुआत में जिया बोलती है, मैं तुमसे शुरुआत से झूठ बोलती आ रही हूँ। अगर नानिया मुझे चूज करेगा तो ये गेम दोबारा से रिस्टार्ट हो जाएगा और इसके साथ तुम और जिनोई भी अलग हो जाओगे। फिर वो रोते हुए बोलती है, अगर मेरा सपना पूरा होगा तो तुम्हारा सपना डिस्ट्रॉय हो जाएगा। युआन ये सुन के चौंक जाता है। जिया भी वहाँ पर चुपचाप खड़ी रहती है। युआन बोलता है, चलो हम इस बारे में अभी बात नहीं करते। जिया, अगर तुम मुझसे बात करना ही चाहती हो तो हम इसे प्रॉपर तरीके से कर सकते, तुम्हें बारिश में भीगने की जरूरत नहीं है। फिर वो जिया की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, चलो हम एक जगह बैठ के इसे डिस्कस करते हैं। अगर तुम ऐसे ही बारिश में भीगती रहोगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। जिया चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? मेरा मोटिव पहले से ही तुम्हारी मदद करने का नहीं था, तो अब मैं तुम्हें कैसे फेस करूँ? हम दोनों की इच्छा है कभी एक साथ मिल नहीं सकते, इसलिए हम दोनों अलग अलग अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। युआन ये सुन के काफी ज्यादा उदास हो जाता है। जिया भी उसकी तरफ देखती है और फिर पीछे मुड़ जाती है। युआन बोलता है, सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सपने एक दूसरे के रास्ते आने वाले हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें इसे काउंट करने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपने अम्ब्रेला को नीचे फेंकते हुए बोलता है, लेकिन अगर तुम इसे भूल नहीं सकती हो तो फिर चलो मैं तुम्हें मेरा मोटिव बताता हूँ। क्या तुम ये सुनना नहीं चाहोगे कि मेरी पूरी सच्चाई क्या है? जिया भी युआन की ऐसी बातें सुनकर चौंक जाता है। फिर युआन बोलता है, मैंने तुम्हें ये कभी नहीं बताया कि मैंने वो अलायंस इसलिए तैयार किया था क्योंकि मैं किसी को पसंद करता हूँ। मैंने तुम्हें ये कभी नहीं बताया कि मैं इससे भी पहले नानियों से मिल चुका हूँ और वो भी इस लव मीटर और इस सिस्टम के बारे में सब कुछ जानता है, और इसके बाद भी और भी कई सारी चीजें हैं जो मैंने तुमसे छुपाया है। शुरुआत से हम दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हुए आ रहे हैं। अगर तुम बारिश में भीगते हुए चलना चाहते हो तो फिर चलो हम दोनों एक साथ चलते हैं। फिर युवान अपने अम्ब्रेला को फेंकते हुए बोलता है, आफ्टर ऑल हम दोनों पार्टनर्स है। जिया ये सुन के चौंक जाती है और बोलती है, क्या पार्टनर? युवान बोलता है, जिया जब तुम मेरे आसपास नहीं थे तब मैंने कई सारी चीजों को इनकाउंटर किया है, जिस वजह से इन सारे चीजों के लिए मेरे अपने थॉट्स बन गए हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ये समझ नहीं पाता हूँ जो मैं सीनियर जिनोई के लिए फील करता हूँ, क्या वो सच में मेरी फीलिंग है या फिर इस सिस्टम का एक कमाल है। लेकिन वो इंसान जो मुझे हमेशा इनकरेज करता था आगे बढ़ने के लिए, वो तुम हो। ये सुन के जिया युआन की तरफ देखती है और मन में बोलती है, युआन आखिर तुम क्या बोल रहे हो? मैंने शुरुआत से तुम्हें धोखा दिया है। युआन बोलता है, वो तुम हो जिसने रूफटॉप से मुझे कहा था। हमें जिया को दिखाया जाता है जहाँ उसने कहा था, वो तुम हो जिसने इस दुनिया के कई सारे इवेंट को चेंज किया है। अगर कोई इस दुनिया को बदल सकता है तो मुझे पूरा यकीन है वो तुम हो। युआन बोलता है, तुमने कहा था कि मैंने इससे पहले भी कई सारे इवेंट को चेंज किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं बाकी लड़कियों के साथ इंटरेक्ट करूँ या फिर कोई इवेंट चेंज करूँ। कुछ लोगों के ओपिनियन हमेशा मेरे खिलाफ होते हैं। मुझे यकीन है यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं है। हीरो जिया की तरफ देखते हुए बोलता है, वो चेंजेस तुम्हारे सामने है, वो चेंजेस जो मेरे साथ हुआ है, आखिर तुम उन सारे चेंजेस को एक्नॉलेज क्यों नहीं करती हो? जिया कुछ भी नहीं बोलती है और वो वहाँ पर चुपचाप खड़ी रहती है। युआन उसके पास आते हुए बोलता है, मुझे माफ करना ऐसे बात करने के लिए। अगर मैं तुम्हें बारिश से प्रोटेक्ट करूंगी तो फिर ये तुम्हारे लिए बस एक मिरर इमेज चेंज होगा। तुम उन पॉसिबिलिटी से मुंह नहीं मोड़ सकते जो अभी यहाँ पर बन रहा है। फिर वो जिया के ऊपर अपना कोट उड़ाते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे जो भी मैंने यहाँ पर तुमसे कहा है, लेकिन मैं इस बारिश के मौसम में तुम्हें चलने के लिए कंपनी तो दे ही सकता हूँ। शायद ये बारिश रुक जाए अगर हम एक साथ चलने लगे। जिया पहले तो शांत हो जाती है और फिर उस अम्ब्रेला को उठाते हुए बोलती है, अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम्हें वो डायरेक्टली बोल देना चाहिए, इसके लिए तुम्हें मेरे अम्ब्रेला को फेंकने की क्या जरूरत थी? युवान गुस्सा होते हुए बोलता है, जो भी मैंने अभी तुमसे कहा क्या तुम्हें उसका मेन पॉइंट समझ में आया? जिया पीछे की तरफ मुड़ जाती है और बोलती है, तुम काफी ज्यादा बोलती हो लेकिन तुमने जो भी बोला मुझे समझ में आ गया, लेकिन अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे तुम्हारी सारी बातों पे यकीन नहीं है। फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी बात सच हो जाए। चलो हम दोनों साथ में मेहनत करते हैं जब तक हम कोई बेटर रास्ता नहीं ढूंढ लेते। फिर जिया हंसते हुए युवान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलती है, चलो हम दोनों साथ में काम करते हैं हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए। युवान ये सुन के खुश हो जाता है और उससे हाथ मिलाते हुए बोलता है, मैं जानता था इस दिन के अंत तक तुम मेरे पार्टनर बन जाओगे बिना किसी प्रॉब्लम क्रिएट करके, क्योंकि तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते, मैं काफी ज्यादा चार्मिंग हूँ। जिया गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है, वो तुम थे जो इस बारिश के मौसम में मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल एक टीवी ड्रामा की तरह, इसलिए मुझे मानना ही पड़ा। फिर युवान उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, क्या सच में? तो फिर ट्रैक टीम के सारे मेंबर अचानक से हमारे शो को देखने के लिए कैसे आ गए? जिया ये सुन के शर्मा जाती है और फिर उसका कोड उसके मुंह पे मार के वहाँ से जाते हुए बोलती है, तुम अपना कोड वापस ले सकते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम और ओलिविया कोई परफॉर्मेंस करने वाले हो। युवान ये देख के मुस्कुराता है और फिर उसके पास जाके बोलता है, स्ट्रॉबेरी गर्ल तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया, इसके लिए मैं तुम्हें एक प्रेजेंट देना चाहता हूँ। जिया बोलती है, कैसा प्रेजेंट? मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर वो युवान से काफी सारे सवाल पूछने लगती है। जिया पूछती है, आखिर तुम्हारा मोटिव क्या है मेरे साथ काम करने का, और आखिर तुम नानियों से कब मिले, और तुम नानियों के बारे में क्या जानते हो, और तुम्हारे पास ऐसा कौन सा शॉकिंग सीक्रेट है जो तुमने अभी मुझे नहीं बताया? युवान बोलता है, मुझे लगता है मैंने अपने लिए गड्ढा खोल लिया है। युवान वहाँ से स्टाइल से जाते हुए बोलता है, चलो उस बारे में बात नहीं करते, वैसे भी आज हमारी स्ट्रेटेजी मीटिंग है। जिया गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हें अपना सीक्रेट बता दिया, अब तुम्हारी बारी है। फिर वो दोनों एक साथ वहाँ से जाने लगते हैं। युवान बोलता है, इसे स्टोरी टेलिंग कहते हैं, अगर मैंने
तुम्हें शुरुआत में ही सब कुछ बता दिया तो आगे काफी ज्यादा बोरिंग होने वाला है। और रुको, मैं ओलिविया को कॉल करती हूँ, वो हमें यहाँ से पिकअप कर लेगी। जिया बोलती है लेकिन किसी ने मुझसे कहा था कि उसकी फोन की बैटरी खत्म हो गई है। युवान बोलता है ये सबसे नया मॉडल है, ये अपने आप चार्ज हो जाता है जब ये स्विच ऑफ रहता है। तुम जैसी कॉमनर लड़की ऐसे हाईटेक गैजेट यूज नहीं करती होगी। जिया बोलती है ये तो कितना ज्यादा एडवांस है। और फिर वो रुकते बोलती है रुको एक मिनट, तुमने कॉमनर किसको कहा? मेरे भी काफी सारे फैन है। युवान बोलता है अगले संडे को तुम मेरे घर आ सकती हो, ओलिविया भी तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रही है। जिया बोलती है ठीक है, मैं अगले संडे को जरूर आऊंगी। युवान भी खुश होते हुए बोलता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर वो गुस्सा होते हुए बोलता है या फिर शायद नहीं, हमें संडे का दिखाया जाता है जहाँ जिया आके बस खेल रही होती है। युवान गुस्सा हो जाता है और वो जिया को चिल्ला के बोलता है खेलना बंद करो और यहाँ के इसे देखो, मैंने इसे बनाने में काफी ज्यादा मेहनत की है। जिया खुश होती है बोलती है तुमने अपनी जगह को काफी ज्यादा अपग्रेड किया है, ये तो स्टूडियो से भी काफी ज्यादा अच्छा है। ये और भी ज्यादा अच्छा होता अगर ये थोड़ा सा और बड़ा होता। और जो तुम बोल रहे हो वो मैं सुन सकती हूँ, तो फिर तुम बोलते रहो। युवान ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है यहाँ पर आके सुनो। ओलिविया उसके पास आके बोलती है अभी दोपहर के 3 बज रहे, तुम काफी ज्यादा टायर्ड होगी, क्या तुम मेरे साथ एक छोटी सी नींद लेना चाहोगी? आज मेरी छुट्टी है तो इसलिए हम सो सकते हैं। जिया ये सुनकर खुश हो जाती है और वो हाथ उठा के बोलती है हाँ मैं जरूर सोऊंगी। युवान गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है अब तुम सोना भी चाहती हो, और ओलिविया तुम कब से इसके पार्ट बन गए? ओलिविया बोलती है मास्टर युवान क्या आपने नहीं कहा था कि मैं संडे को रेस्ट कर सकती हूँ? फिर वो जिया को पकड़ते हुए बोलती है मैं अभी जिया को डेट करना चाहती हूँ। युवान गुस्से के मारे अपने मुंह पे मारते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मुझे याद नहीं था। ओलिविया युवान से बोलता है आप काफी ज्यादा शोर कर रहे हैं, जिया चलो हम अपने रूम में चलते और वहाँ जाके सोते। जिया खुश होती है बोलती है हाँ चलो वहीं पर ही जाके सोते। युवान गुस्से के मारे बोलता है मुझे माफ करना क्योंकि मैं काफी ज्यादा शोर कर रहा हूँ। फिर जिया ओलिविया के रूम में आ जाती है और बोलती है ओलिविया तुम्हारा रूम तो काफी ज्यादा क्लीन है और काफी ज्यादा अच्छी खुशबू भी आ रही है, तुम तो हमारे लिए एक रोल मॉडल हो। ओलिविया बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ सोने वाली हूँ क्योंकि मैं हमेशा अकेली सोती हूँ। तभी जिया की नजर एक फोटो पे जाती है जहाँ ओलिविया और युवान होता है। और इसी के साथ ही एपिसोड 51 यहीं पर ही खत्म हो जाता है।